कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि वंदन। विराजमान सिंह से तीर्थेश्वर श्री जी महाराज साहब, विदुषी महासती वृंद, श्रद्धालु श्रोतागण, जयम चरे जयम चिट्ठे जयमासे जयम से जयम भुंजंतो भासंतो पावकमम न बंधे कम्मम चरे कम्मम चिट्ठे कमा से कमम आसे कमम से कम्मम भुंजंतो भासंतो पाव कम्मम बंधई। दो शब्द है, जयम और कम्मम। यदि कोई कर्म से चलता है, यदि कर्म से कोई खड़ा रहता है, कर्म से भोजन करता है, तो पाप कर्म का बंध होता है। और कोई जयम से, जयम धर्म, धर्म मीन्स सजगता है, धर्म मीन्स होश। मैं घर में प्रवेश कर रहा हूं, होश पूर्वक प्रवेश कर रहा हूं, और जब होश पूर्वक प्रवेश करता हूं तो धर्म हो जाता है। और मैं ऐसा ही प्रवेश करता हूं, मैं चल रहा हूं लेकिन कर्म से चल रहा हूं तो कर्म बंधेंगे, और मैं होश से चल रहा हूं तो कर्म की निर्जरा होगी। मैं देख करके चल रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ? मैं होश में चल रहा हूं, और होश में चलूंगा तो पाप कर्म का बंध नहीं होगा। इसलिए जयम चरे का जो अंदर का सूत्र है वो इतना ही है कि एक लाइफ चलती है हमारी पास्ट के कंट्रोल में, और उस पास्ट के कंट्रोल में चलेगी तो पास्ट ही कंटिन्यू चलेगा। गाली सुनी, पास्ट की आदत है, गाली सुनने के बाद गुस्सा करना है, पास्ट का प्रोग्राम है। और होश में गए तो पास्ट का कंट्रोल निकल गया, और पास्ट का कंट्रोल निकल गया तो गाली सुनकर भी गुस्सा नहीं आता है। जयम चरे जयम चिटे, बैठ रहा हूं, चार सूत्र आपके पास है शुरू से। मैं किस लिए चल रहा हूं, मैं किस लिए चल रहा हूं, गोल, मैं किस लिए बैठ रहा हूं। आप बैठ रहे हैं यहां पर, रोज आकर बैठते हैं आप, कल थोड़ा चेंज करें। मैं धर्म प्राप्त करने के लिए बैठ रहा हूं। किसके लिए बैठ रहा हूं? धर्म प्राप्त करने के लिए बैठ रहा हूं। मैं चल रहा हूं, मंजिल पर पहुंचने के लिए चल रहा हूं। मैं प्रवचन सुनने के लिए नहीं बैठ रहा। प्रवचन सुनना एक प्रोसेस है, टारगेट नहीं है। प्रवचन सुनना ही क्या है? प्रक्रिया है, परिणाम नहीं है। रिजल्ट क्या है? धर्म। और वो लक्ष्य लेकर के नहीं बैठते हैं, इसलिए प्रवचन सुन जाते हैं लेकिन धर्म नहीं हो पाता है। आप कोई व्यक्ति मंदिर में जाता है तो प्रभु दर्शन के लिए जाता है कि प्रभु कृपा प्राप्त करने के लिए जाता है? दर्शन की कृपा, लक्ष्य क्या है? साधन दर्शन है, लक्ष्य कृपा है। गोल क्या है? किमर्थम, किस लिए, समय किस लिए कर रहा हूं? ऐसे समय करना ही समय, लेकिन किस लिए समय कर रहा हूं? प्रवचन किस लिए सुन रहा हूं? मैं किस लिए बैठा हूं? मैं भोजन के लिए बैठा हूं, मैं पैसे कमाने के लिए बैठा हूं, मैं सेटिंग करने के लिए बैठा हूं, मैं डील करने के लिए बैठा हूं, मैसेज जाना चाहिए, मैं इसलिए बैठ रहा हूं। मैं किस लिए बैठा हूं? मैं किसी का वेट करने के लिए बैठ रहा हूं। ओके, हर क्रिया के साथ वो प्रयोजन, और उसके साथ यदि आप आराधना करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? आराधना करना चाहते हो, तो दूसरा मंत्र आपको कल दिया था, इच्छा करेनम संदेश भगो। भगवान मैं इसलिए नहीं बैठ रहा हूं, भगवान मैं इसके लिए चल रहा हूं, भगवान मैं इसलिए भोजन कर रहा हूं, भगवान मैं इसलिए सो रहा हूं, भगवान मैं इसलिए बोल रहा हूं। मेरा लक्ष्य है। इस लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रभु आपकी आज्ञा चाहिए, आपका परमिशन चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। संदेश शब्द के तीन अर्थ है। संधि संतु, गिव मी परमिशन, गिव मी गाइडेंस, गिव मी ब्लेसिंग।
और ये तीनों यदि आपने ग्रहण कर लिया, और ये है, करना क्या है? केवल ग्रहण करना है। तीर्थंकर नाम कर्म का स्पंदन पूरे विश्व में है। तीर्थंकर नाम कर्म की ऊर्जा पूरे विश्व में, इसलिए हम बोलते हैं लोगस्य उज्ज्वल करे, पूरे लोक में उसका प्रकाश है। लेकिन उसको आप ग्रहण करोगे तो अंदर आएगा। इच्छा करेणम संधि स भगवान। आपको क्या लगता है? आज्ञा ग्रहण करना एक गुलामी है? आज्ञा में जीना एक गुलामी है? क्या सीक्रेट है आज्ञा का? आज्ञा का सीक्रेट बहुत छोटा सा है, यदि आप उसको समझ पाओ। आज्ञा का सीक्रेट है कि मैं ये काम कर रहा हूं, उसमें आपकी शक्ति मुझे चाहिए। और यदि मैं बिना आज्ञा का करता हूं तो बिना उनके शक्ति के करता हूं। क्यों फेल होते हैं हम लोग? व्हाट इज द रीजन? अभी आपने तपस्या करी, बहुत लोगों ने तपस्या करी, और कई लोगों ने आकर के मुझे एक बात कही जो मैंने गुरुदेव गुरु कृपा से पहली बार वो प्रयोग हुआ था, कि पारणा करते समय एक विजुअलाइजेशन कराया गया था। धारणा करते समय, आहार शुरू करने के पहले एक विजुअलाइजेशन करने के लिए कहा था कि मैं अठाई करने के लिए, और ये आहार से मेरी अठाई हो रही है। और जिन्होंने एक्यूरेट विजुअलाइज किया, उनकी अठाई ऐसी हुई कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई। जो विजुअलाइज नहीं कर पाए उनको दिक्कत गई। कई भाइयों ने आकर कहा, कई बहनों ने आकर कहा, हमारा सब उसी दिन अठाई हो गई। और मैंने कहा था आपकी अठाई हो गई अठाई, देखो, और प्रभु आपकी आज्ञा से। ये उनकी शक्ति लेनी चाहिए, और उनकी शक्ति कितनी अनंत है। क्यों कहा गया? आज्ञा लेकर के जो करता है वो आराधक है। अनाना एगो पुट्ठा है। और जो बिना आज्ञा का चलता है वो शासन के बाहर है, उसके पास वो शक्ति नहीं है। हमारी शक्ति सुप्त है, हमारी शक्ति छिपी हुई बंधन में। तीर्थंकर की शक्ति फुल्ली ओपन है, और शक्ति को ग्रहण करेंगे, उस एनर्जी को ग्रहण करेंगे। इसलिए कहा जाता है विनो संपत्ति, विनय में संपत्ति है, अविनय में विपत्ति है। क्यों कहा जाता है? क्यों आज्ञा लेता है। आज्ञा लेने का मीनिंग खाना पूर्ति नहीं है। आज्ञा लेने का मीनिंग खाना पूर्ति नहीं। आज्ञा लेने का मीनिंग है उनसे कनेक्ट होना। मेरे जीवन का एक प्रसंग आचार्य श्री रत्न सुंदर सूर्य महाराज साहब ने कई बार उसको प्रवचन में कहा। इंदौर में हमारा 7वें कार्यक्रम था, और उस समय आचार्य श्री रत्न सुंदर महाराज साहब माइक पर नहीं बोलते थे, और मेरे विषय में आपको कहने की आवश्यकता नहीं कि बिना माइक में बोलता नहीं हूं। तो पहले ही तय हुआ था कि मैं नहीं बोलूंगा, मैं केवल बैठूंगा। बोलेंगे हमारे साथ सुभाष मुनि महाराज साहब थे, वो बोलेंगे। कार्यक्रम शुरू हुआ, सुभाष मुनि महाराज साहब ने बोल दिया, और संचालक ने अनाउंस किया कि अब आचार्य श्री कृपा बरसाएंगे संधि से। और आचार्य श्री ने कहा कि प्रवीण ऋषि जी बोलेंगे। तो ऑर्गेनाइजर ने कहा कि उन्होंने वो बिना माइक बोलते नहीं, पहले तय हुआ है। नहीं बोले प्रवीण ऋषि बोल, और मैंने एक सेंटेंस के साथ बोलना शुरू किया। आज्ञा देने वाला आज्ञा पालन का सामर्थ्य देता है। और मैंने बोलना शुरू किया, कभी मत समझो कि अपने बल पर काम होता है।
जो अपने बल पर काम होता समझते हैं वे अहंकार में जीते हैं, और जिन्होंने देखा करता मैं हूं लेकिन कराते वो है। इच्छा करेनम संधि सबगम का इतना सा सूत्र है, इतना सा सूत्र है। और बहुत आप यदि इस सूत्र में, इस सूत्र को जीवन में उतारोगे तो बाकी सारी चर्चा तुम बंद कर देना है। क्या मुहूर्त है, क्या मुहूर्त नहीं है, क्या है क्या नहीं, क्या सब भूल जाना। एक आज्ञा, इसलिए जयम चरे जयम चिठे जयम आसे जयम से जयम भुंजन तो भाषण तो। जयम का मीनिंग है धर्म में, और बिना जयम का मीनिंग है कर्म में। यदि आप जयम में चलते हैं तो धर्म में रहते हैं, और जयम में नहीं चलते तो कर्म में रहते हैं। और कर्म से कर्म का बंध होता है, धर्म से धर्म का बंध होता है। कौन सा चक्र चलाना है? और कर्म का चक्र चलेगा तो दुख तो होगा ही होगा, और धर्म का चक्र चलेगा तो दुख नहीं ही होगा। तो कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कैसे खड़े रहना? आज इन तीनों को मैं पहुंच करने जा रहा हूं। जयम चरे जयम चिट्ठे जयम चिट्ठे जयम चरे चिट्ठे आसे। कैसे बैठना, कैसे खड़े रहना, कैसे चलना है? ये शुरू करने के पहले मैं किस लिए चल रहा हूं? मैं वहां पहुंचने के लिए चल रहा हूं? नथिंग। मैं किसी जगह पर पहुंचने के लिए चल रहा हूं? नथिंग। वहां पहुंच करके मुझे क्या करना है वो मेरा गोल है। जनरली होता क्या है, मैं पुणे के लिए चल रहा हूं, नथिंग। पुणे से क्या लेना देना? पुणे में जाकर के जो काम करना वो मेरा लक्ष्य है। मैं डॉक्टर ने मिलन जा रही हूं, डॉक्टर ने थोड़ी मिलन जा रही हूं, मैं ठीक होने जा रही हूं। मैं दवा ले रही हूं, नहीं, मैं दवा नहीं ले रही हूं, मैं उपचार कर रहा हूं, मैं स्वस्थ होने की प्रक्रिया कर रहा हूं। लक्ष्य क्या है? उस लक्ष्य को पहले डिक्लेयर करो। और ये बोलना होता है, जो आप डिक्लेयर करते हैं वो आप सुनते हो, जो आप कानों से सुनते हो, आपका बोला हो जो आप सुनते हैं वो आपका दिमाग सुनता है, आपका मन सुनता है, और वो प्रोग्राम अंदर जाता है। सोचा जाने ही कल्याणम, सोचा जाने ही पाओगे। सुन करके ही अंदर में कल्याण जाता है, सुन करके ही पाप जाता है। इसलिए से टेल ये कहना चाहिए। क्यों? तीर्थंकर केवल ज्ञानी है, उनको पता है इंद्रभूति गौतम क्या कर रहा है, उनको पता है इंद्रभूति गौतम जा रहा है, लेकिन फिर भी इंद्रभूति गौतम वहां जाकर कहते प्रभु मैं गोचर के लिए जा रहा हूं, प्रभु मैं इसके लिए जा रहा हूं। वो जानते हैं, लेकिन उनके जानने से आपको शक्ति मिलती नहीं है। जब आप बोलते हो तब शक्ति मिलती है। बहुत सुंदर प्रसंग इन शॉर्ट में दे रहा हूं। मेघ कुमार ने दीक्षा ली, और मेघ कुमार ने दीक्षा लेने के बाद पहली रात में बड़ी प्रॉब्लम आई। इतने प्रॉब्लम आया, आपने सुने हुए कि उनको नींद नहीं आ पाई कि साधु जाते थे, सोने का नंबर उनका दरवाजे के पास आया, जो जाए किसी का पाँव लगे पाँव को, कुछ लगे कुछ लगे कुछ लगे, रात भर डिस्टर्ब रहा। और डिस्टर्ब रहा एक बार कि माइंड उल्टा चलता है, माइंड डिस्टर्ब हुआ कि उल्टा चलता है। बड़े वैराग्य से दीक्षा ली थी, बड़े अहोभाव से दीक्षा ली थी, लेकिन सोचा या तो आराम से सो ही नहीं सकता तो जिंदगी कैसे निकालूंगा। और तय कर लिया कि नहीं रहना है, दीक्षा नहीं पालनी, संयम नहीं पालना है, घर निकल जाना है, यहां नहीं रहना है, ऐसा अनादर मैं झेल नहीं सकता हूं। लेकिन छोटा सा मंत्र पाला था, जाना है लेकिन बिना आज्ञा लिए नहीं जाना है, बिना आज्ञा लिए नहीं जाना है। इसलिए सुबह परमात्मा के पास पहुंचे, और परमात्मा के आभामंडल में पहुंचे तो रात भर में जो तय किया था वो बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही।
रात में बिल्कुल पूरा रिहर्सल किया था, मैं परमात्मा के पास जाऊंगा, उनको कहूंगा ऐसा 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 हुआ है, मैंने ऐसा डिसीजन लिया, मैं जा रहा हूं, बिल्कुल पक्का डिसीजन था। लेकिन जैसे प्रभु के पास पहुंचे, बोल ही नहीं पाए, चुप। तब प्रभु ने कहा, मेघ कुमार, तेरे दिमाग में ऐसा रात को चला तो इसके लिए यहां पर आया, ऐसा है, एवं में बनते, हाँ प्रभु ऐसा ही है। और जब मेघ कुमार ने स्वीकार किया कि मैं इसके लिए आया हूं, फिर प्रभु ने उसकी ट्रीटमेंट कर दी। यदि वो प्रभु को बिना पूछे निकल जाता तो ट्रीटमेंट होती क्या? एक पल के लिए सोचो, कितना भयंकर डिसीजन था और पक्का निर्णय था। और प्रभु ने ऐसी साधना उसको 10 मिनट में कराई कि प्रीवियस लाइफ के सारे एक्सपीरियंस करा करके उसको टोटली कर्म से मुक्त किया और प्रभु की आज्ञा में ले आए। यही पूछने का राज। इसलिए मंत्र बहुत छोटा सा है, इच्छा कारेणम संधि सह भगवान। आप देखते होंगे, आप सुनते होंगे, अरमिजा का कोई भी व्यक्ति बोलने के लिए खड़ा होता है तो सबसे पहले क्या बोलता है? इच्छा कारेणम संधि सह भगवान। मैं किस लिए चल रहा हूं, मैं किस लिए बैठ रहा हूं? थोड़ी मजाक करूं, थोड़ी मजाक करूं। बिना क्लियर, बिना डिक्लेयर करे कोई मेल और फीमेल साथ में रहने लग जाए, कोई लड़का लड़की बिना क्लियर करे, बिना डिक्लेयर करे साथ में रहने लग जाए तो आप स्वीकार करोगे क्या? हेलो, नहीं ना? क्या करते हैं? डिक्लेयर करते हैं कि हम दोनों साथ में। शादी का मीनिंग क्या है? शादी का मीनिंग क्या है? वो सारी प्रोसेस का मीनिंग क्या है? इतना तो मीनिंग है कि मैं क्लियर कर रहा हूं, मैं डिक्लेयर कर रहा हूं, मैं उसको भी कह रहा हूं, उसको भी मुझे कह रही है कि हम दोनों साथ में रहेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।